हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन लेंगे जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले चैप्टर से, यानी कि रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M रोटेट्स अबाउट एंड A इन वर्टिकल प्लेन एज शोन। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बाय द हिंज एट A इज। देखिए इस क्वेश्चन में होगा क्या कि इसके लेफ्ट वाले एंड से क्या हुआ है कि ये रोड टिकी हुई है, ठीक है, और राइट हैंड पे कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस mg की वजह से क्या होगा, रोड वर्टिकल प्लेन में घूमने की कोशिश करेगी, घूमे, बट यहाँ पर क्या है, पॉइंट ए पर हिंज्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा ना, ठीक है। तो यही नॉर्मल रिएक्शन हमें पता करना है। तो इसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे। तो पहले तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं। कौन सी लिखेंगे हम? पहली वाली इक्वेशन कि ऊपर नेट फोर्स की इक्वेशन, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन की इक्वेशन। जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो क्या करेगा, ये वाला पॉइंट नीचे वाली डायरेक्शन में मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स और एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखूँ तो कैसे आएगी? देखिए नीचे फोर्स कितना है, mg, बट हिंज का फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है n इक्वस टू ma, ठीक है। तो यहां से n कितना आ जाएगा, mg माइनस ma। यहां तक क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। बट हमें और क्या पता है कि जैसे ही इसको रिलीज किया जाएगा, इस रोड को t इक्वस टू 0 पे ये क्या करेगी, ओमेगा से घूमने लग जाएगी। देखिए कैसे घूमेगी, किस तरीके से, ये इस तरीके से घूम जाएगी, ये ओमेगा हो जाएगा इसका। तो इसके लिए मुझे एक इक्वेशन पता होती है कितनी, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। आई क्या होता है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है इसका, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए मुझे अगर टॉर्क लिखना हो तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है यहाँ पर, mg की वजह से, mg की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, mg, और mg कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2। अगर टोटल लेंथ l है तो mg इंटू l/2 इक्वल्स टू आई। हमें पता है कि एंड के अबाउट जो रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। और अल्फा को मैं, एक इक्वेशन ये होती है, अल्फा को a इक्वल्स टू आर अल्फा लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं मैं, a इक्वल्स टू आर अल्फा। आर क्या होता है इसमें, रेडियस ऑफ रोटेशन, मतलब कि कितने इस पे घूम रहा है। तो ये mg, अगर इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो mg कितनी रेडियस पे घूम रहा है, l/2 रेडियस पे घूम रहा है। तो मतलब a इक्वल्स टू l/2 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इधर लिख दूँ तो अल्फा हो जाएगा 2a/l। अल्फा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2a/l हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से mg l/2 इक्वल्स टू सॉरी यहीं लिख रहा था मैं ऊपर, अल्फा को क्या लिख दूंगा मैं, 2a/l, ठीक है। तो देखिए अब आगे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, m, और देखो एक l से एक l हो जाएगा, मतलब दोनों साइड l बचेगा, दोनों साइड का l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा हमारा, 4m, सॉरी m नहीं रहेगा, 4g नहीं, 3g रहेगा, 3g। देखिए ये हमें क्या निकाल, a निकालना, तो ये 3 उधर चला जाएगा ऊपर, मतलब 3g/4। यहाँ तक क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब हमें पहली इक्वेशन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, हमें n निकालना था। n क्या था, mg माइनस m इंटू a कितना है हमारे पास, 3g/4। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, n mg इंटू, मतलब 1 माइनस 3/4, तो कितना हो जाएगा 1/4, मतलब कि mg/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब कि जो हमारा हिंज्ड वाला पॉइंट रहेगा, पॉइंट ए, वो ऊपर की डायरेक्शन में mg/4 से इसको क्या कर रहा होगा,